देवियों सज्जनों, देखिए इस समय जब आपकी स्क्रीन पर केबीसी चल रहा है तो संभव है कि आपको अपने आस पड़ोस से डांडिया और गरबा के संगीत की आवाजें जो है वो भी सुनाई दे रही होंगी। रंग बिरंगी पोशाकों में झूमते नाचते गाते लोग। लेकिन जरा सोचिए, डांडिया की ताल में, रास गरबा की लय में कितना गहरा संतुलन छिपा होता है। हाथों की थाप, थिरकते हुए कदम, अगर जरा सा बिगड़ जाए ना तो पूरा खेल जो है वो बिखर जाता है। लेकिन जब सब मिलकर एक ही ताल पर एक दूसरे की लय से घुल मिल जाते हैं तो वही नृत्य, वही संगीत एक यादगार अनुभव बन जाता है। यही है जिंदगी। रिश्तों की डोर, सपनों की उड़ान और संघर्ष की डगर, सबको निभाने के लिए कभी हमें कदम बढ़ाने होते हैं तो कभी दूसरों के कदमों को बढ़ने देना होता है। और जब यही समझ और भरोसा साथ चलते हैं ना तो जिंदगी भी गरबा की तरह रंगीन और मधुर हो जाती है कि नहीं? तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर मनाएं जीवन के तालमेल का ये जो उत्सव है उसे। इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले उनका मैं परिचय करवा देता हूं। तालियां बजती रहें इनके लिए देने सब। सबसे पहले स्वागत किया जाए टांडा बुजुर्ग महाराष्ट्र से कैलाश राम भाव कुंटेवट। जयपुर राजस्थान से आई हैं श्रद्धा आरा। भुवनेश्वर उड़ीसा से आई हुई है कल्याणी नायक। दिल्ली से मोहम्मद शोएब आए हैं। पुणे महाराष्ट्र से रोहित कुमार। अहमदाबाद गुजरात से आई है अवनीश कौर भाटिया। अमृतसर पंजाब से आई है मधु शर्मा। मेरठ उत्तर प्रदेश से गौरव कुमार आए हुए हैं और मुंबई महाराष्ट्र से आई है पूजा शाह। अंत में सवाई माधोपुर राजस्थान से विजय सिंधी भी आए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। एक बार जोरदार तालियां बजते हैं के लिए। और देवी सब में बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बहुत सोच समझ कर आप लोग खेलिएगा, उत्तर दीजिएगा। हमारी प्रार्थना और शुभकामनाएं आप सबके साथ, ठीक है? अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तापमानों को सेल्सियस पैमाने पर सबसे ठंडे से सबसे गर्म के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टेम्परेचर्स ऑन द सेल्सियस स्केल फ्रॉम द कोल्डेस्ट टू द हॉटेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 100 बी शरीर का सामान्य तापमान, सी 0 डी परम शून्य। 100 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 0 एंड एब्सोल्यूट 0। समय समाप्त हो गया। ये देखें सही उत्तर क्या होना चाहिए इस पाठ्यक्रम का। सबसे पहले आता है डी परम शून्य यानी कि -273 डिग्रीज सेल्सियस। फिर आता है सी 0 फिर आता है बी शरीर का सामान्य तापमान जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस और अंत में है 100 सेल्सियस। डी सी बी ए यही है सही क्रम। और इसी क्रम में आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। अरे कुछ लोग छूट गए। और सबसे कम समय किसका लगा? बहुत बहुत बधाई हो आपको अवनीश कौर जी और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो हॉट सीट पर आ गए हैं अवनीश कौर भाटिया जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। और आजकल आप कर क्या रही हैं अवनीश जी? सर मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और एक डेवलपमेंट टीम को लीड करती हूँ। मेरा काम ये है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ कि जो उन्हें डिलीवर करना है वो कर दें, और वो करने में अगर उन्हें कभी कोई बाधा आ रही है या कोई दुविधा है तो उसे सुलझाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई अवनीश जी। और कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाई हैं तो हमारा सिंहासन जो है थोड़ा खाली दिख रहा है क्योंकि हमें बताया कि माता जी यहाँ बैठी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आप इनके बारे में कुछ बताइए। जी, ये मेरी बेटी है। मुझे इस पे बहुत प्राउड है
मुश्किल घड़ी में भी कैसे खुश रहना कोई इससे सीखे। हंसती रहती है, कुछ भी इसके चेहरे से लगेगा ही नहीं कि इसके इतनी परेशान है या कुछ इतना समय से परेशानियों में है, जी, कुछ जी, नहीं। जी। बहुत बहुत ये भाग्यशाली मेरी हैं आप। बेटी है, नहीं बेटा है मेरा। वाह वाह, क्या बात। लेकिन माता जी एक बात बोले आपको, ये जो तुलना होती है ना कि बेटी नहीं बेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो है ज्यादा ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बेटी जो है ऊपर रहती है हमेशा। मेरे लिए तो यही है। और ये हर कार्यक्रम में हम ये बोलते हैं, ये तुलना मत कीजिए। आपकी बेटी जो है वो बेटी है, वो घर संभाल सकती है, देश संभाल सकती है। बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहा। बहुत सी आपने बात की थी कि अभी कि जितनी भी असुविधाएं आई इसके जीवन में, उसने बहुत ही हंस करके खेल करके सहा है। हर हाल में खुश देखिए क्या रहे। होता है कि असुविधाएं जो है ना, वो उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम केवल इतना कह सकते हैं कि जो भी आपकी शारीरिक असुविधा है, उसे आपने बहुत ही धीरज के साथ उसको सहा है। और आज अगर आप यहाँ आ गए हैं तो वो एक उदाहरण है बहुत अच्छा धीरज का, जो हमारी पूरी जनता देख रही है और यहाँ की जनता देख रही है। तो एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अवनीश जी, जल्दी से आपको अब खेल की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए आप आई हैं यहाँ पर। जी सर। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। ऑलराइट, लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट अवनीश जी, जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 की इनमें से किस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा है? Which of these 2025 film stars सिद्धार्थ मल्होत्रा? और आपके ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ए धड़क 2, बी परम सुंदरी, सी सैयारा, या डी सितारे जमीन पर। सर ऑप्शन बी परम सुंदरी को लॉक कीजिए। लॉक कर दें? जी सर। परम सुंदरी को कभी ना लॉक किया जाए, बी पे ताला लगाने के लिए बोल रहे हैं। लग गया ताला, बिल्कुल सही जवाब। फिल्म वगैरह देखते हैं आप? जी सर। वाह। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। अवनीश जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वाद्य यंत्र में आमतौर पर एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए एक आउटपुट जैक होगा? Which of these instruments will normally have an output jack to connect to the amplifier? Okay? ऑप्शन देखिए, वाद्य यंत्र। जी सर। ए इलेक्ट्रिक गिटार, बी दफली, सी बांसुरी, डी तबला। सर ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक गिटार को लॉक कीजिए ए प्लीज। पे कहने ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ओके, ऑलराइट अवनीश जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा एक अंग्रेजी शब्द इनेमल से ढके दांत के हिस्से और किसी राजा द्वारा पहनी जाने वाली टोपी के लिए समान है? What word links the part of the tooth covered in enamel and the headgear worn by a king? Options: A hat, B bandana, C crown, D diadem. सर ऑप्शन सी क्राउन को लॉक कीजिए क्राउन, प्लीज। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो राजा महाराजा के सर पे टोपी होती है, ये भी बड़ी मूल्यवान होती है। जी। और जो क्राउन दांत में लग जाता है, वो उससे ज्यादा मूल्यवान होता है कि नहीं? क्या है देवी जी, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में यही चीजें सब होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया है 20,000 रुपयों के लिए। अवनीश जी ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस काल्पनिक पात्र का बैंक ग्रिंगोट्स है? Which of these fiction? अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे पता है। Which of these fictional characters banks at Gringotts? ऑप्शन सुनिए। ए Sherlock Holmes, B Peter Parker, C Frodo Baggins, D Harry Potter.
सर डी हैरी पॉटर को लॉक कीजिए प्लीज। लगा दें, डी जी। पता लगा जाए भैया। और ये तो सही निकला। सर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंड फर्स्ट बुक्स थी जो मैंने चाइल्डहुड में पढ़ना शुरू की थी। हाँ। मैंने पूरी सीरीज काफी बार पढ़ी है, तो ये तो मैं नींद में भी बता सकती थी। ओहो, ये तो हमको नहीं पता था, माफी चाहते हैं हम। हमने इसको ना देखा है ना पढ़ा है। सर देखने में बहुत मजा आता है, आप एक बार अच्छा? कोशिश कीजिएगा। हैरी पॉटर। जी सर। सर बैंक अरे में बच्चे भी लोग सब पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं हमको। सर बड़े भी बहुत सारे पढ़ते हैं। अगर आप उनके फैन क्लब्स देखेंगे तो आधे से ज्यादा आप बड़े ही रह गए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, जी सर। मैं देखूंगा इसको। ओके। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे जी सर। कि जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं, उन सबके मन में एक कोई सपना होता है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सपना आप लेकर के आई हैं, उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। सर मेरा आपने मुझे आते हुए देखा होगा, हल्का सा चलने में दिक्कत है। जी जी। जी सर, ये एक प्रोस्थेटिक लेग है, मेरा घुटना नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है उसे हैंडल करने का, और उसमें चलने में और भी मेरी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा देर तक ये वाला जो प्रोस्थेटिक है वो नहीं पहन सकती। अगर मैं 7-8 घंटे से ज़्यादा पहनूं तो मुझे कभी चोट भी लग जाती है, नहीं तो बहुत स्किन इश्यूज भी होने जी हाँ, लगते जी हैं। हाँ। तो इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो मैं धनराशि जीतूँ उससे मैं एक और एडवांस्ड पैर बना सकूँ। बन सकता है? जी बिल्कुल सर। बनता है, यहाँ भारत में बिल्कुल, बनता बिल्कुल। है? सर हर जगह बहुत ऑप्शंस है। बस वो कॉस्टली होता है सर काफ़ी। यूजुअली वो 10 लाख से स्टार्ट होता है, जो वाला मैं चाहती थी। ओहो। बड़ा मन है कि मैं वो बनवा सकूँ, जी जी। पर वो तो अगर यहाँ से उतनी धनराशि हो गई तो वो भी क्यों नहीं? जी जी, हमारी प्रार्थना है कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के जाएं। और अगर आप बताना चाहें तो बताइए, अगर ना बताना चाहें मत बोलिएगा। ये हुआ कैसे ये? बचपन से ही मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना काफ़ी पसंद था। मुझे डांस का भी शौक था। उसके अलावा मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स भी काफ़ी पसंद थे, जैसे कि बैडमिंटन, साइक्लिंग। जब मैं 14 साल की थी, तब मैं और मेरी मदर गुरुद्वारे से आ रहे थे सुबह। हम 2 व्हीलर पे थे और एक 4 व्हीलर ने हमें टक्कर मारी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरा पैर ऑन द स्पॉट कट चुका था। उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी-सी बदल गई। मेरी बेटी एक फूल की जैसी थी, नाजुक और सब कामों में ऐसे एक्टिव, चुलबुली सी जैसे कहते हैं ना वैसे। और अब एक पत्थर बन गई है अपने उस हिसाब से तो। शुरू शुरू में तो याद ही नहीं रहता था इसका पैर नहीं है, एकदम से उठ पड़ती थी, कितनी बार तो गिर गई। लाइफ चलाने के लिए सबसे अच्छा आपका दिल और दिमाग होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, बाकी लाइफ चल जाती है। डिसेबिलिटी एक कॉमा हो सकती है, बट वो फुल स्टॉप नहीं है कि आप अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाएँगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके कुछ वक़्त बाद जब घाव भर गया, तो सबसे पहले हमने एक फ्री लेग लगवाने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता चला कि प्रोस्थेटिक लेग्स काफ़ी महँगे आते हैं। मैं जब अपना प्रोस्थेटिक पहनती हूँ रोज़, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे आती है, वो ये है कि मैं बहुत घंटे तक तो उसे नहीं पहन सकती। अगर मैं उसे 10 घंटे या 12 घंटे के लिए पहन लूँ, तो मुझे स्किन पे थोड़ी इचिंग होने लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगी, क्योंकि उसका मटीरियल ऐसा है। कौन बनेगा करोड़पति में आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं अपने लिए एक बेहतर पैर बनवाना चाहती हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड हो, जिसे पहनकर मुझे बारिश में भीगने के लिए या फिर कभी कहीं समुद्र में जाने के लिए सोचना ना पड़े, जिसे पहन के मैं कभी कोई स्पोर्ट्स खेल सकूँ, थोड़ा हल्का कूद सकूँ, और अगर वो पैर इतना अच्छा हो कि मैं शायद उससे गरबा भी कर सकूँ, तो वो तो एक एडेड प्लस होगा।
ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई, उसमें पता चला कि वो लोग मेरा नी नहीं बचा सकते, तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा उसे एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, तो उसी तरह से मैं एक अबव नी एम्प्यूटी बन गई। अभी चलने में थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन चल पा रही हैं आप जी ज़्यादा सर, अच्छा। सिर्फ चलना नहीं, मैं तो बहुत कुछ करती हूँ सर, जी, जी, सब जी। कुछ करती हूँ ऑलमोस्ट। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात। माता जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको बेटी मिली है जो इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, और आप भी जल्दी से जल्दी शीघ्र अच्छी हो जाएं, जो भी आपकी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएं, और आपकी बेटी जो है वो आपका ध्यान रख रही है और आगे भी रखेगी। बहुत रखते ध्यान जी तो जी, मेरा। ओके। ऑलराइट अवनीश जी, आगे चलते हैं। खेल में पहला पड़ाव आ गया है, यह है 5वां प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए। तैयार? 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ओपन टू वर्क सुविधा है जिस उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल तस्वीर में जोड़ सकते हैं? Which social media platform has an open to work feature that users can add to their profile picture? ऑप्शन देखिए। ए इंस्टाग्राम, बी स्नैपचैट, सी लिंक्डइन, डी फेसबुक। सर, इसका आंसर तो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स को पता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लूंगी। सर, इंस्टाग्राम तो है वो सोशल मीडिया प्रॉपर सिर्फ फोटोज और वीडियो शेयर करने के लिए है। स्नैपचैट फिल्टर्स के लिए यूज होता है सर, मैंने कभी किया नहीं है। और फेसबुक थोड़ी बड़ी जनरेशन यूज करती है सर। तो बचा लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द प्रोफेशनल फेसबुक आई फील। तो सर ऑप्शन सी लिंक्डइन को लॉक कीजिए प्लीज। सी पे? जी सर। सी लिंक्डइन पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया। वाह, बधाई। ऑलराइट अवनीश जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। छठा प्रश्न आ रहा है 50,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत में किस कर प्रणाली को 2025 में 5% और 18% के 2 स्लैब्स में सरल बनाया गया, जिसमें विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर जो है वो लगाया गया? Which tax system in India was simplified in the year 2025 to 2 slabs of 5% and 18% with 40% on luxury goods? Options: A GST, B VAT, C service tax, D excise duty. सर इसका आंसर है ऑप्शन ए जीएसटी। प्लीज लॉक कीजिए। लॉक कर दें? ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। अवनीश जी, ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने। इनमें से किन्हें उड़ीसा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who among these was awarded the Pandit Neelkanth Das Best Legislator Award by the Odisha Legislative Assembly? ऑप्शन देखिए। ए श्रीमती स्मृति ईरानी, बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी श्री वेंकैया नायडू, या डी श्री जगदीप धनखड़। सर ऑप्शन सी लग तो रहा है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइफलाइन लूंगी ओके, सर। शांत हो जाइए। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर निकालिए अपने हाथ में और वोटिंग कीजिए। अवनीश जी को बताइए सही क्या होना चाहिए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। आप कहीं और जा रही थी, जी सर। क्या करना चाहेंगे? 68% मिला है बी को। सर जनता जनार्दन के साथ ही हाँ, जाऊंगी। जाएंगे? क्या बने, बोलिए। प्लीज ऑप्शन बी को लॉक बी, कर। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर।
थैंक यू सो मच। हाँ, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की विधायक थी और उनको ये पुरस्कार दिया गया था जी। उड़ीसा से। ओके, आज अवनीश जी आप यहाँ पर अपनी माताश्री के साथ आई हुई हैं। और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरा जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ। मेरे पापा थे, मम्मी हैं, मेरे दादाजी भी थे, मेरी बुआ हैं, ताया जी, ताई जी, उनके 2 बेटे, मेरे भाई। सो ये सब थे। 2006 31 दिसंबर को मेरे फादर की एक रोड एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का था। सर काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी सारी स्ट्रगल्स, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, अच्छे काफ़ी लोग भी मिले, थोड़े बहुत बुरे भी मिले। लेकिन जो एक चीज़ हुई सर वो ये थी कि इवेंचुअली अब इस मुकाम पे हम हैं कि मैं और मेरी मदर हैं। मैं उनका ध्यान रखती हूँ, वो मेरा और ज़्यादा ध्यान रखती हैं और हम साथ में अच्छे से जीवन निर्वाह करते हैं और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ सर कि मेरी लाइफ में काफ़ी माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिन्हें मैं चेरिश कर सकूँ, जिनकी वजह से मैं ये फील कर सकूँ कि मुझे खुद पे गर्व है या मैंने कुछ अच्छा किया। तो जैसे आज का भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है सर लाइफ जी, में। जी। यही सर हिम्मत और भरोसा। बड़ा धैर्य चाहिए होता है अवनीश जी। और प्रत्येक इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं दुविधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। बिल्कुल। लेकिन सही इंसान और ज़िंदगी उसी को कह सकते हैं जो इन परेशानियों से उठ करके खड़ा हो जाए। और आपने ये साबित कर दिया कि आपके सामने जो भी परेशानी आई हो उससे आपको बैठाया नहीं है, आपको गिराया नहीं है, आप उसमें से उठ करके आई हैं बाहर। सर मैं एक बात कहना हाँ, चाहूंगी। सर आपकी एक मूवी थी बागबान जिसमें हाँ, आपने एक डायलॉग कहा था कि जीवन जीने के लिए इंसान को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक भरोसा और एक उम्मीद। तो सर वही मोटो लेकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते आई हूँ और मुझे आगे भी अपने आप से काफ़ी भरोसा और उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही वाह, होगा। बहुत खूब। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। इसके लिए 2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1934 में 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की थी? Which Nobel laureate founded the Indian Academy of Sciences in the year 1934 to promote scientific research and education in India? Okay? Options हैं ये आपके सामने। सी वी रमन, बी हरगोविंद खुराना, सी विक्रम साराभाई, डी एस चंद्रशेखर। Academy of Sciences, Yes, it's in 1934 the Academy of 1934। Sciences. Promote scientific research and education in India. ध्यान तो सर सीवी रमन की तरफ जा रहा है बट मैं श्योर 100% नहीं हूँ। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। 2 बची हैं आपके पास 50-50 और संकेत सूचक। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। सीवी रमन और गोविंद खुराना बचे, एक सही एक गलत। क्या करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू गो विद सीवी रमन ओके, बट आई थिंक जो याद था मैं सब भूल चुकी हूँ इसलिए सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सीवी रमन। ऑप्शन ए सीवी रमन ए पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्यों घबरा रहे हैं? वेल प्लेड। 2 लाख रुपए जीत गए आप अवनीश जी। 1934 में नोबेल लॉरिएट सीवी रमन ने बेंगलोर में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की थी ताकि शोध, प्रकाशन और शिक्षा के माध्यम से विज्ञान जो है उसका विकास हो सके और उसको समर्थन मिल सके। जी तो सीवी रमन साहब, उनका तो बहुत ही जाने माना जी उनका सर। नाम। और
ये एकेडमी ऑफ साइंसेज वहाँ बेंगलोर में उसकी स्थापना हुई थी। अब आ रहा है नवा प्रश्न नवनीश जी, और इसके लिए मिलेंगे आपको 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए। जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं वो दूसरे पड़ाव की ओर, जी जहाँ से सर। आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश के कामचटका पेनिनसुला के पास आए भीषण भूकंप के कारण जुलाई 2025 में सुनामी की चेतावनी जारी की गई? A massive earthquake near which country's Kamchatka Peninsula led to tsunami warnings being issued in July 2025. And here are the options. A. Indonesia, B. Chile, C. Russia, or is it D. Japan? सर रशिया के साउथ कोस्ट में अभी रिसेंटली आया था, Okay. तो मुझे लगता है रशिया नहीं है। बिसाइड्स कामचटका आई थिंक इट्स इंडोनेशिया। सर अभी हाल ही की बात है, पिछले हफ्ते में ही हुआ है ये, या अभी 2 दिन पहले, बट ये तो जुलाई 2025 है एंड वी आर इन सितंबर, इसलिए मैं सोच रही हूँ सर और एजुकेटेड टाइम गेस जल्दी है। लेके, आपके पास लाइफलाइन भी है। सर लाइफलाइन। लेकिन कमेंट महाशय, आखिरी लाइफलाइन है, संकेत सोचे इसको अंकित कर दिया जाए। शांत हो गई एकदम। क्यों? कि आपको सोचने का समय मिलेगा। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड द ब्रह्मोस मिसाइल विद दिस कंट्री। भारत ने इस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है। जल्दी बोलिए। सर आई लाइक टू क्विट, मैं श्योर नहीं हो गई। अरे ठहर जाइए। क्विट करना चाह रही हैं आप? सर मुझे इंडोनेशिया लगता है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ओके, ऑलराइट। अंतिम निर्णय है आपका ये। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 2 लाख रुपए आप जीत रही हैं। तो देवी संजो, एक बार ताली बज जाए इनके लिए। ये जो आपने 2 लाख रुपए जीते हैं, ये डिजिटली आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर ट्रांसफर लगाएंगे, फंड ट्रांसफर, 2 लाख रुपए डाल देंगे। 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गए ये 2 लाख रुपए अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट। और हम उम्मीद करते हैं अवनीश जी कि ये 2 लाख रुपए जो हैं एक सहायक के रूप में, जो आपका प्रोस्थेटिक लेवल जो आप अच्छा वाला और खरीदना चाह रहे हैं, उस और इसका उपयोग हो सके। जी बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं चलिए जी। यहाँ से आपसे विदाई लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। सर आपने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया पे था लगाया जाए। अरे अच्छा हुआ नहीं खेली आप, ये गलत है। रूस। मुझे लगा ब्रह्मोस, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट द कामचटका पेनिनसुला नियर इट, अरे इसीलिए ब्रह्मोस इंडोनेशिया। नहीं सर मुझे पता, इसलिए मैं बिल्कुल। और आपका ध्यान पहले गया भी रूस की ओर। जी सर, लेकिन कि वो कोई बात नहीं। कमचट्टा जो है वो ईस्टर्न रूस में है, वो पेनिनसुला। हाँ ओके। वहां Yes, पर sir. आया था बहुत जबरदस्त भूकंप। करेक्ट सर। माना जाता है जुलाई 2025 में रूस के एकदम पहले पूर्व लगा में था, yes, sir. कमचटका पेनिनसुला के पूर्वी तट पर 8.8 तीव्रता 8.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा भूकंप आया था। जी, ये सर। 2011 के बाद से दुनिया भर में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। हालांकि इसके बाद प्रशांत क्षेत्र में आई सुनामी जो है अपेक्षा से कमजोर थी, लेकिन रूस का ईस्टर्न कोस्ट में एक पेनिनसुला है, उसको बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला। जी वहां सर। पर था। तो आपसे हम विदाई लेते हैं अवनीश जी। ऑल द वेरी बेस्ट यू। जल्दी से और कमाइए आप, और ऊपर जाइए। and get a nice post study for yourself. थैंक यू सो All the मच very सर। best. थैंक यू सो मच। Come, I'll guide you here. श्योर सर। अब आगे बढ़ेंगे हम फास्ट फिंगर खेलने के लिए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए ईडन गार्डन्स, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी चिन्नस्वामी स्टेडियम, डी एमए चिदम्बरम स्टेडियम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ईडन गार्डन्स जो कि कोलकाता ईस्ट में है। फिर आता है डी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। फिर आता है सी चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और अंत में बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये है सही क्रम। ए डी सी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने और सबसे कम समय कैलाश रामभाव। आइए इधर आइए। नहीं ये अलाउ नहीं है। हम भी छोड़ेंगे आपको बहुत। कम आइए बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी। उनका नाम है कैलाश रामभाव। ये कांडा गुजरात महाराष्ट्र है। ये कहाँ जगह है ये? सर ये अपना संभाजीनगर जिला है। हाँ वो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। अच्छा। उसमें एक पैठण तालुका है जो एकनाथ महाराज, संत एकनाथ महाराज के लिए जाना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो छोटा सा गाँव है, तो वहाँ से हो सर। वहां से हैं हाँ। आप। ओके। तो आप कर क्या रहे हैं भाई साहब आजकल? सर मैं वैसे तो किसान हूँ, लेकिन पूरी तरह से किसान नहीं कह सकता क्योंकि आधी आधी मजदूरी करनी पड़ती है, आधा क्योंकि अपना खुद का जो है 3 ही एकड़ जमीन है। पूरे खेती का वो इनकम है वो साल में एक ही बार होता है। और मुश्किल से 1-1.25 लाख के आसपास वो 3 एकड़ में फसल निकलती होगी। फिर ये साल में एक ही बार वो आता है। और फिर उसके बाद वो अपना जो चरितार्थ चलाने के लिए फिर दूसरों के खेतों में भी काम के लिए जाना पड़ता है कि वहाँ से कुछ 300-500 जो रोज मिलेगा, बीवी भी चली जाती है और मैं भी चला जाता, और फिर वो दोनों मिला के किसी तरह से अपना चरितार्थ चलाती। और केवल 3-5 हजार रुपए की कमाई होती है आपकी? हाँ हाँ सर जी, हाँ सर। बड़ा कठिन होगा गुजारा करना बहुत आपका। कठिन सा रहता सर जी, लेकिन हमारे क्या जो कस्बे है उधर की पूरी जिंदगी ऐसी ही रहती है, लेकिन बहुत ही हरे भरे खेत रहती है सर जी हमारे तरफ। और उसी तरह हमारे उधर के लोग हैं वो भी बिल्कुल मन से हरे भरे, बहुत ही प्रेमल स्वभाव के, और सबको एक दूसरे के साथ सुख दुख में सबके हिस्सा लेते हैं और बहुत ही आनंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। भले ही साधन कम है, पैसा कम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं लगती हम लोगों को। क्या बात है। पैसों की कमी है लेकिन पैसों की तो कमी, किसान के पास तो पैसों की कमी ही लेकिन रहती जो है सर। वातावरण है इतना सुशोभित है कि बिल्कुल, इससे बिल्कुल आप सर। तसल्ली पा बिल्कुल लेते हैं। सर जी। वाह वाह। ओके। वो सीट जो है वो खाली है अभी। सर जी वो बात ऐसी है कि हम दो पति पत्नी और बाबूजी वो लगभग 80 साल के हैं, और माताजी को अभी इसी साल जून से माताजी और 2 बच्चे उनको जिले के स्थान पर रखा है पढ़ाई के लिए। किसान के जो क्रॉप है उनके लिए बच्चे की तरह रहते हैं वो क्रॉप। बच्चों की तरह अपने क्रॉप को हम जान से प्यार करते हैं, और उसी की वजह से फिर कुछ मिलता है हमको। तो फिर हाँ, दोनों इधर आ गए तो फिर बाबूजी का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रहेगा घर पे, और क्रॉप का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रखेगा। तो फिर उसके लिए कोई मेरे साथ नहीं आ सका सर, तो मैं अकेले आ गया। जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, वो सब पूरे हो जाए आज। ओके सर जी। लेकिन आपका हंसमुख चेहरा है और जी जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है और बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते जी हैं। हाँ सर, स्वीकार करके ही आगे चले तो फिर अपनी जिंदगी आगे कट सकती है, आगे जा सकती है और कुछ बन भी सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करने का सर, जो है उसको हंसमुख के साथ लेने का और अपनी जिंदगी आगे चले रहने की। वाह वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश की।
तो खेल के जो नियम है वो तो आपको पता है, एक करके प्रश्न आते जाएंगे। ओके, चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और ये जो प्रश्न है ये निर्भर है एक चित्र के ऊपर। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या दिख रही छवि में दर्शाया गया है? Which of these is depicted in the given image? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, ओके उसके बाद विकल्प रखेंगे, ओके आपको बताना पड़ेगा क्या है। जी, तो सर। पहले तस्वीर देख ली जाए। जी सर देख लिया? जी अब विकल्प दिखाता हूं जी, आपको सर। और आपके विकल्प ये रहे। ए तोरण, बी कलश, सी रंगोली या डी धूप। सर जी, हमारे जो उत्सव होते हैं हमारे तरफ, उसमें दरवाजे पे लगाते और इसको तोरण बोलते हैं। तो क्या मैं करें? ऑप्शन ए तोरण को लॉक करना चाहूंगा सर। ए तोरण को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आग से संबंधित एक उपकरण को दर्शाता है? Which of these words refers to a device connected with fire? ऑप्शन देखिए। ए चूल्हा, बी गदा, सी झाड़ू या डी पर्दा। चूल्हा, गदा, झाड़ू या पर्दा, आग से संबंधित। जी सर जी, ये हमारे तरफ जो खाना बनाने के लिए इधर तो गैस इस्तेमाल करते हैं कि चूल्हा तो इधर सिटी में नहीं रहेगा, लेकिन हमारे के लिए इससे दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत सा सब पूरा खाना हमारे इसके ऊपर ही बनाता है। तो मैं ऑप्शन ये चूल्हा को लॉक कराना चाहूंगा। ए चूल्हा पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऐसा मत सोचिए कि चूल्हा के बारे में लोगों को पता नहीं है। नहीं सर, अभी के लोगों को तो नहीं होगा पता शायद। नहीं नहीं नहीं, आप जो 30-40 साल के सिटी के रहवासी होंगे उनको तो नहीं हम पता अपने होगा जमाने की बात कर रहे हैं और हम लोग भी चूल्हा वूल्हा आपको जला क्या कर, मालूम नहीं, आपको सारी दुनिया ही लकड़ी मालूम कोयला हो गई वगैरह सर जी। जला करके खाना बनता नहीं था। सर जी, आप वो बहुत ही बड़े आदमी हो, आपको सर पूरा नहीं नहीं नहीं, कुछ बड़ा बड़ा नहीं, कोई नहीं। बड़ा नहीं होता है। नहीं सर, आप पूरी दुनिया का पूरा रूप देख चुके हो। कुछ नहीं सर, बिल्कुल देख सर। लिए तो क्या हुआ है, तो बड़े थोड़े ना हो गए। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए। ओके कैलाश जी, ये ला अगला प्रश्न आपके सामने। अभिमन्यु, विदुर और भगवान कृष्ण कृष्ण सभी का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? ओके अभिमन्यु, विदुर एंड लॉर्ड कृष्णा ऑल अपीयर इन विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स? जी ए रामायण, बी मेघदूत, सी महाभारत या डी ऋग्वेद। रामायण में, मेघदूत में, महाभारत में या ऋग्वेद में? सर, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र थे और विदुर जो मंत्री थे, तो ये दोनों जो महाभारत के पार्ट है और भगवान कृष्ण भी उसमें इन्वॉल्व रहते। तो मैं ऑप्शन सी महाभारत को लॉक करना सी चाहूंगा। महाभारत पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। जी सर 15,000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा कैलाश जी। छत्रपति संभाजी महाराज के पिता का जन्म कौन से किले में हुआ था? जी In which fort was छत्रपति संभाजी महाराज's father born? ऑप्शन देखिए। ए कुंभलगढ़, बी जिंजी, जी सी शिवनेरी या डी छपोरा। जी सर, ये दोनों छत्रपति जो है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के एक बड़े दैवत है। जी जी। और फिर संभाजी महाराज के पिताजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो जी। उनका जन्म शिवनेरी किले पे हुआ था। तो मैं ऑप्शन सी शिवनेरी किले को लॉक कराना चाहूंगा। सी पे कह रहे हैं शिवनेरी पे ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपया जीत गया। आगे चलते हैं मान्यवर। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न। मूल्य है 25,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किन लोकप्रिय गुजराती लेखों ने भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एक टीवी धारावाहिक को प्रेरित किया? Which popular Gujarati column or inspired column माने जो लिखने वाला जी column inspired one of India's longest running television sitcoms? ऑप्शन देखिए। ए दुनिया ने ऊंधा चश्मा,
बी हास्य विश्व, सी चित्रलेखा या डी मुंबई मा मौज? सर जी अभी ये जो धारावाहिक चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये काफी दिनों से चल रहा है और दुनिया में उल्टा चश्मा शायद मेरा गेस है कि ये राइट होगा। तो मैं ऑप्शन ये ए, दुनिया के उल्टा चश्मा से लॉक कर दुनिया देता ने हूँ। ऊंधा चश्मा। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला बहुत बार हो गया माने वाला आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। खुश रहिए आप कैलाश जी, जी जी हम यही बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। आपके चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपकी परिस्थितियां कैसी है। 3-4-5 हजार रुपए कमाने वाला जो है उसके चेहरे पर अलग ही एक रूप होता है, लेकिन जी जी सर जी आप पैसों को जीवन मायना भर नहीं इसी रहता है सर उनका। आप जीवन भर ऐसे ही हंसते जी, जी, रहिए, बस बिल्कुल, हमारी बिल्कुल यही सर, कामना जी। है। बहुत बिल्कुल अच्छा कोशिश लगा करेंगे। ओके जी तो घर में आपके गाय वगैरह होगी, हाँ जी जी वहीं बिल्कुल से आप लोग हाँ, वो गाय है सर जी और वही एक वजह है कि एक और वजह है कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं आ सकी वो क्योंकि हम उनका ध्यान करना होगा। हाँ ध्यान करना पड़ता है। और वो गाय से धारा नाम है उसका, बहुत ही प्यारी गाय है सर। और वो भी हमारे बच्चे की तरह ही उसको प्यार करते हैं। वाह, वो जो गाय है उसको ऐसी आदत लगी है तो एक तो मैं दूध निकालता हूँ उसका या फिर मेरी बीवी, दूसरे को वो दूध निकालने नहीं देती। बहुत अच्छा संबंध होता है गाय के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। जो लोग उसको पालन पोषण करते हैं जो उनका, हमारे भी। गांव में होता है वो जानवर हाँ ये जी जो जी क्रॉप वो बच्चे से भी बढ़कर होते हैं सर जी किसान जी के जी लिए, क्योंकि वही उसके पेट के साधन होते हैं। जी 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 वाह क्या बात। आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर। 50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। जी छठा जी प्रश्न ये रहा जी आपके जी सामने कैलाश जी। जी जी किस प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइज का घरेलू मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम है? Which pro kabaddi league franchise's home venue is the Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium? जी जी A. पुनेरी पल्टन, B. बंगाल वॉरियर्स, C. हरियाणा स्टीलर या D. गुजरात जायंट? जी सर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध बंगाल से है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंडोर स्टेडियम है एग्जैक्टली क्या है ये कहा है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन उनका संबंध बंगाल से है तो फिर मैं ऑप्शन बी बंगाल वॉरियर के साथ जाना चाहूंगा। B. बंगाल वॉरियर्स के लिए कह रहे हैं जाना चाहिए। जहां गए हैं बिल्कुल सही गए हैं आप। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। खेल कूद वगैरह में दिलचस्पी है कि नहीं? क्रिकेट में तो बहुत खेलते थे सर जी, पहले से खेलते थे, अभी भी खेलने का मौका तो नहीं मिलता जिम्मेदारी की वजह से, लेकिन देखना तो बहुत ही पसंद है। लाइव मैचेस अगर होए चालू हो गए तो फिर खाने की भी आपको सुध नहीं रहे, मेरे को सुध नहीं रहती, इतना शौक है मेरे को क्रिकेट का जी सर जी जी। जी बहुत बहुत हाँ बधाई आप। बहुत बहुत शौक है। पहले तो खेलते थे जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत खेलते थे। फिर शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गया खुद ब खुद तो थोड़ा सा कम हो गया है। अभी पिछले 5-6 साल से नहीं खेले, लेकिन दोनों बच्चे होने तक भी खेलते थे। खेल रहे हैं वो हाँ भी। बिल्कुल टाइम निकाल के खेलते थे वाह। बहुत। मान्यवर, हमारी जो टीम आपके गांव गई थी उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम जी। चाहते हैं कि सब लोग आपका वीडियो देखें। ओके ओके सर जी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? गांव की लाइफ मुझे शहर की लाइफ से बहुत ही अच्छी लगती है। मैं गांव में ही पैदा हूँ, गांव में ही पला बड़ा हूँ। पूरा मेरा जो संबंध है गांव के साथ है, तो उसकी वजह से गांव में से छूटता नहीं। अभी मेरा खुद का 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें मैं कपास, तुअर ऐसी फसलें उगाता हूँ। और फिर अपने एक रिश्तेदार के वहाँ पे 4 एकड़ में वानर की खेती की वाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या रहती है वो की वाली है। अनार की खेती का वो देखते हैं और घर की खेती का मैं देखती है। अगर कुछ हो तो साथ में ही कर लेते। परत पाऊस सांगितलेला आहे। और फिर अपने खेत में का काम खत्म हो गया तो फिर किसी के यहाँ पे मजदूरी के लिए चले जाते हैं, फिर मजदूरी से भी कुछ घर चल जाता है। कसं राहतं आहे की नाही? इधर तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बारिश हुई तो काम नहीं लगता। फिर जितने 2-3 दिन काम हुआ तो उतने से ही गुजारा करना पड़ता है। मेरे 2 बेटे, उनको जरा थोड़े बड़े बड़े शौक है, वो क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं दोनों ही।
गांव में वो ऐसी सुविधा नहीं है करके उसको सिटी में वो रखा है। रोटियां खिलाने के लिए माता जी को वहाँ पे रूम करके उनके पास रखा है। वैसे सच बोलूं तो क्रिकेट ही मेरा ये ड्रीम था। खुद अगर मैं खेल पाता तो बहुत सा बड़ा मेरे को मन को संतुष्टि मिलती, लेकिन अब वो नहीं खेल पाता हूँ। तो बच्चे खेल रहे हैं और हेलमेट पैड लगा के। उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेले। उनकी इच्छा है, मैंने जो नहीं किया वो बच्चे करे। जो क्रिकेटर बनने का सपना पापा का था वो किसी कारणों की वजह से पूरा नहीं हुआ, और अब हमें जो पापा कष्ट करके यहाँ पर भेजे हैं, हम चाहेंगे कि अच्छा क्रिकेटर बने और उनके सपने को पूरा करें, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि मैं ही क्रिकेटर बना हूँ। वो कौन बनेगा करोड़पति से अगर मुझे अच्छी खासी धनराशि में जीत सका तो निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों को और उनके ड्रीम पूरा करने के लिए मुंबई पुणे या जरूर रखना चाहूँगा और अपना ड्रीम पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। उनको आप सिखाइएगा। सर आपको थोड़ा सा मेरे को बताओ कि नहीं बताओ ऐसा नहीं समझ में आ रहा मेरे को, लेकिन मैं सोचता था शादी होने से पहले, क्योंकि क्रिकेट में आगे बढ़ना जो है वो मेरा शायद सपना तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब मेरा सपने देखने का समय था तो मैं सपने ही नहीं देख सका, तो आगे जाने का सर कोई बात पैदा ही नहीं होती सर जी। तो क्रिकेट में बहुत सा शौक था और मैं सोचता था तब जब मेरी शादी होगी, मुझे बच्चा होगा, तो फिर मैं उसको क्रिकेट सिखाऊंगा और उसको बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगा। वाह। और जब मेरे 2 बच्चे हो गए, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझसे भी ज्यादा शौकीन हो गए क्रिकेट की खुद ब खुद। और आप तो खुद बोल रहे हैं कि मुझे हमें क्रिकेटर बनना है। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं। अवश्य एक दिन आपके दोनों जो सुपुत्र हैं वो नाम जी, कमाएंगे देश के लिए। और जी आपके सर। लिए। सर लेकिन उनको सर खेलने जी, दीजिए। उसके लिए जो है बहुत सारा खर्चा लगता है। ठीक है, खर्चा जी। लगेगा। आज तो अभी भी आप खेल रहे हैं। जी जी जी, ये मंच उसके लिए तो बहुत बड़ा मंच है सर जी, मेरे लिए जी, बहुत जी। बड़ा मंच है, बहुत मायने रखता है एक लेकिन किसी मैं का आपको बताऊं, आजकल हो क्या रहा है कि मंच। जी छोटी छोटी जगहों से, गांव से, जी छोटे जिलों से जी खिलाड़ी जो हैं वो चुन चुन करके आ रहे हैं। जी 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 उनके बिल्कुल। पास भी साधन नहीं होते थे जी पहले। जी जी लेकिन ये जितने भी, जैसे कि आईपीएल है और बड़े बड़े टेस्ट के जितने भी बीसीसीआई वगैरह हैं, जी जी इनके साथ जो काम करते हैं वो गांव गांव जाते हैं, ढूंढते हैं जी, कि जी। कौन ऐसा खिलाड़ी है जो संभव है कि ये एक अच्छा खिलाड़ी बन खिलाड़ी सकता बन है। सकता है। जी वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, जी जी जी, उनको ले करके आते हैं, फिर इनको कोचिंग करवाते हैं अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर। और एक दिन वो बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। जी बिल्कुल सर जी, जी। बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। बच्चों का जो भी सपना होता है ना, जी 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 पिता जब पूरा करता है या घर का परिवार पूरा करता है तो वो जी। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और मानी जाती है। सर जी, ऐसा नहीं है कि खाली क्रिकेट ही खेलते हैं फिर दूसरा खेल का इशू के, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया सर दोनों। बहुत बढ़िया। खूब सर। जो बड़ा बेटा है वो पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में था, सीबीएसई पैटर्न में था वो, तो 92% लिए सर। वाह वाह, क्या बात। जी सर। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप जी कहलाएं। जी सर। इसी तरह आप आगे जीवन में भी बढ़ते रहें। जी जी सर ओके। जी, बिल्कुल। 7वां प्रश्न आ गया है भाई साहब। जी जी 1 लाख रुपए मिलेगा इसके लिए जी आपको। सर, ये तो हमारी साल भर की कमाई हो गई इस पूरे जी जी, साल की वही सर अब की। देखिए मिनटों वो- में आप कमा सकते हैं जी इसको। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नांदेड़ और तेलंगाना के निर्मल जिले से होकर गुजरती? जी कौन सी नदी? Which of these rivers passes through Nanded in Maharashtra and Nirmal district in Telangana? ऑप्शन देखिए, ए
कावेरी, बी नर्मदा, सी गोदावरी या डी तापी? जी सर। सर जी, नांदेड़ में तो गोदावरी नदी है और वो तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना में जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर फिर बंगाल में मिल जाती है, इतना मालूम है मेरे को। लेकिन निर्मल जिले में जाती है नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, एक्चुअल मालूम नहीं मेरे को। लेकिन कावेरी, नर्मदा और तापी ये तीनों भी जो है वो नांदेड़ की तरफ नहीं है। तो मैं ऑप्शन सी गोदावरी को लॉक करना चाहूँगा सर। सी गोदावरी पे जाना चाह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। साल भर की कमाई हो गई भाई साहब आपकी। बिल्कुल सर, साल भर की कमाई, वो भी 1 लाख की कमाई हो जाती तो 50,000 खर्चे में लग जाता सर उसी में। हाँ। फिर 85,000 बचता तो 2 साल की कमाई हो गई सर जी, वाह, 1 साल क्या की नहीं बात है, सर। वाह। आगे चलते हैं माननीय। जी सर जी। 8वां प्रश्न आएगा। जी मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। जी सर जी। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा। किस देश की संसद जी हरारे शहर में है? हरारे। जी जी जी। Which country's parliament is located in the city of Harare? जी जी। ऑप्शन देखिए। ए जिम्बाब्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी श्रीलंका। सर जो हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की कैपिटल है, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलने वाला देश है और हरारे में बहुत सारे मैचेस होते मैंने देखा है। और फिर दूसरे देश की जो संसद है वो दूसरे देश में होगी, ऐसा तो नहीं होगा, उसी देश की होगी। तो मैं ऑप्शन ये जिम्बाब्वे के साथ जाना चाहूँगा सर। ए जिम्बाब्वे कह रहे जाना चाहिए। लगाया जाए तालाब। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। दो लाख रुपया जीत लिया है आपने मान्यवर। ये तो बहुत सा अमाउंट हो गया सर जी, बहुत सा। ये हम सोच भी नहीं सकते थे सर, 2 लाख एक साथ मिलेगी और वो भी आधे घंटे में। ये तो और देखिए एक बात बता दें आपको, आज अभी तक आपने जितना उत्तर दिया ना, जी जी उसका संबंध कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ है। वाह वाह, बहुत साधारण तरीका है लेकिन बिल्कुल सही जी तरीका जी है। जी जी। आपके कोई फेवरेट है क्रिकेटर? वैसे फेवरेट तो अभी मालूम भी नहीं होगा शायद, अभी सुना भी ना होगा उनका नाम, जो पार्थिव पटेल, किसी को मालूम नहीं होगा शायद इसमें जो होगा तो। पर ऐसा कैसा लग रहा है कि पार्थिव पटेल को कोई नहीं जानता? हम जानते हैं उनको। तो सब लोग जानते हैं कि नहीं पार्थिव पटेल? हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है जी। और वहां पर क्योंकि कैलाश जी क्रिकेट देखते हैं इसलिए उनको पता था। मान्यवर आ गया 9वां प्रश्न। 3 लाख रुपए इसका मूल्य है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। जी इनमें से किन्होंने पड़ोसी राज्यों की राजनीति के राजमंडल या मंडल सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी? जी जी जी। Who among these introduced the concept of the Rajmandal or Mandal theory of the politics of neighboring kingdoms? ओके। विकल्प देखिए। ए पाणिनि, बी टीपू सुल्तान, सी माधवाचार्य या डी चाणक्य। पड़ोसी राज्य की राजनीति या राजमंडल सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पाणिनि या फिर चाणक्य, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये गेस है तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर जी। मैं अपनी पहली लाइफलाइन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा। लाइफलाइन? जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल ही लूँगा। ऑडियंस पोल। जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इसको पहले सबसे पहले कंप्यूटर जी अंकित कर दिया जाए और समय आपका शुरू होता है अब। चाणक्य को देखिए सबसे ज्यादा जी सर जी। प्रतिशत। मेरे को आपका ध्यान भी उधर जा रहा था। मेरे को डाउट था पानी में, बोलिए क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना डाल चाहूँगा देंगे? जी। ऑडियंस के साथ जाएंगे। डी पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर।
3 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आपने। ये तो बहुत अमाउंट है सर जी, बिल्कुल। चाणक्य ने मंडल राज्यों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, चाणक्य ने, जी जी जहां निकटतम पड़ोसी सत्ता के लिए लड़ते हैं पर हर दूसरे यानी ऑल्टरनेट पड़ोसी सहयोगी हो सकते हैं। ये उनकी विद्या थी जो उन्होंने, और मुझे चाणक्य तो आप जानते मालूम हैं। था, पानिनी के बारे में थोड़ा सा डाउट था। मान्यवर एक चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, जब आपने अपने बारे में बताना शुरू किया तो बोला हम खेती करते हैं, ऐसा है, जी जी छोटे लोग हैं हम लोग, ये है वो है। लेकिन भाई साहब जिस तरह से आप उत्तर देते चले आ रहे हैं ना, जी। आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। नहीं सर जी, पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं हो ज़्यादा। 12th तो कहाँ तक आपने पढ़ाई नहीं, की? 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है, लेकिन होशियार बहुत था। बहुत होशियार था। हमारा जो गांव था जी जी सर, हमारे गांव में होशियार होशियार करके मैं मेरी पहचान थी। लेकिन गांव में भी मानते हैं और सब भी मम्मी पापा भी यही मानते हैं कि क्रिकेट की वजह से मैं ना पढ़ाई में कुछ कर सका ना क्रिकेट में भी कुछ कर सका। गलत बात बोली नहीं उन्होंने। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है। क्रिकेट में आपकी संतान जाएगी जी और पढ़े लिखे में आप आज पहुंच गए हैं 3 लाख रुपया। कोई है यहाँ जो मिनटों में 3 लाख रुपया पहुंच नहीं, जाएगा? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं नहीं तो अपने आप को छोटा मत समझिए। नहीं नहीं सर। ये कि विद्वान का ही काम हो सकता है। जी जी हंसते हंसते 3-4 हजार या 5,000 से आप पहुंच गए हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख कमाने के लिए शायद आधी जिंदगी तो आप तो निकल गई, यहाँ से पूरी खत्म हो जाती है। नहीं सर, अब वहाँ जो जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके सर एक बात कहना चाहता हूँ हाँ, सर, हमारे इधर बहुत ही हरे भरे खेत है और बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है। और बरसात के मौसम में तो पानी नदियों में रहता है, फिर तो बहुत ही जबरदस्त वातावरण रहता है। तो फिर कभी छुट्टी उट्टी करके आ जाओ हमारे तरफ छुट्टी लेके, आपका स्वागत सत्कार करेंगे फिर भी। यही। और कहीं जाओ ना जाओ भाई साहब, आपके वहाँ जरूर जी आऊँ। जी सर, हमारा सौभाग्य होगा सर। हमारा भारत बहुत समृद्ध देश है सर जी। देखिए एक तो सुंदरता होती है वहाँ की, जो जी, जी, नेचुरल सुंदरता होती है, जी। लेकिन जो गांव वालों का स्वभाव होता है ना, हाँ, वैसा स्वभाव बहुत ही कहीं मीठा आपको नहीं स्वभाव मिलेगा। रहता है सर, हर किसी के सुख बहुत दुख ही में शामिल हो जाते हैं मिलनसार साधारण लोग होते हैं। सर। जी जी और बहुत बढ़िया उदाहरण बन के बैठे हैं आज आप जी गरम सर। कुर्सी पर। जी सर, बिल्कुल जी। ऐसा ही होते हैं लेकिन आपके। मेरे प्रस्ताव पे विचार जरूर कीजिएगा। ठीक है, बोल दिया आपने तो करेंगे विचार। जी, जी, ओके मान्यवर, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न मिलेगा इसके लिए 5 लाख रुपया जी आपको, जी ठीक है? जी जी 2 लाइफलाइन बची हैं, जब जी। कभी भी लगे उसका उपयोग जी कीजिएगा। जी बिल्कुल सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय किसान दिवस जी। किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती है? जी National Farmers Day marks the birth anniversary of which Indian PM? A. चौधरी चरण सिंह, B. श्री मोरारजी देसाई, C. श्री PV नरसिम्हा राव, D. पंडित नेहरू। अभी वैसे तो जय जवान जय किसान ये नारा शायद लाल बहादुर शास्त्री जी का है, वैसे कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन मेरे को लगता है। मगर जो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट बोलती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं चौधरी चरण सिंह के साथ जाना चाहूंगा सर। चौधरी चरण सिंह के जी जी सर। साथ। सोच विचार कर लिया है, ए पे कह रहे हैं तो लगाया जाए। 5 लाख जीत लिया अपने मानवर। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, इतना प्रभावित हो गए हैं लोग आपसे। और 5 लाख का चेक जो है आ रहा है आपके नाम। और 5 लाख का चेक आपने आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको मान्यवर। आप देखिए, आप साधारण नहीं हैं,
इसीलिए लोग खड़े होकर के आपको ताली बजा रहे हैं। सर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब कॉल आया था मेरे को केबीसी के टीम का कि आपको फास्टेस्ट फिंगर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, तब मैंने ये जो समाधि स्थल है ये ओह, पढ़ी थी। और तब ओह। मैंने वो जो 14 को 15 कुछ तो भी समाधि स्थल है दिल्ली में, वो उसको मुखपाट बोलते हैं हमारे मराठी में, वो कर लिया था। हाँ, और ये हाँ। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, ये यही खाली मालूम था मेरे को, और उसकी वजह से गेस किया मैंने सर जी। पहले जब ऑप्शन आने से पहले मुझे लगा शायद लाल बहादुर शास्त्री जी हो सकते हैं, क्योंकि उनका नारा था शायद जय जवान जय जय किसान। जवान जय किसान जय तो जय। वो हो सकते हैं, ऐसा मेरे को ऑप्शन आने से पहले लगा था, लेकिन फिर बाद में चौधरी बाद में चरण आ गए, सिंह। वाह। जी जी पहली बार आप खेल रहे हैं केबीसी जी में। जी बिल्कुल सर जी। और इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है सर जी। वैसे तो केबीसी स्टार्ट हुआ 2000 में, उस वक्त मैं 10th क्लास में था। हाँ 2010 तक तो हमारे गांव में केबल भी नहीं था, मोबाइल तो ऐसा पहले 2005-6 तक तो कोई भी नहीं था। उसके बाद बटन का आ गए तो उस पर भी कोई लाइव शो होता नहीं था। फिर 2010 से गांव में केबल आ गए, और फिर सोनी टीवी पे अपना ये शो हम देखने लगे। और देखने लगे तो फिर ऐसा हमको लगा ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे सिर्फ मनोरंजन के लिए होता होगा। कोई आपको सवाल पूछेगा पैसे देगा, ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे 2015 के बाद कुछ बड़े मोबाइल गांव में आने लगे। फिर 2018 में यहाँ पे एक किसान आए थे हमारे हिंगोली के, वो आए थे, उनका बैकग्राउंड निकला। ओह अच्छा। फिर मैंने उनको कॉल लगाया, फिर उनको पहले पूछा कि ये सच है या झूठ है। फिर मैंने वो बोला बिल्कुल रियल है सर जी। और वो भी हम संभाजी नगर को हिंगोली के पहचानते तो नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन फिर उनको लगा ये अपना ही आदमी है। उन्होंने सब कुछ सच सच बताया जाए, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसा प्रोसेस होता है। और पहले उन्होंने मुझे सचेत किया कि किसी ने भी अगर तुमको पैसा मांगा तो पहले उसको कॉल कट कर देना, उस पर उसको रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि केबीसी की टीम इतनी क्या बोलते हैं उसको ऑनरेबल है हाँ कि ये बिल्कुल 1 रुपए का नहीं, ये तो इनकी पॉलिसी ही नहीं है। हाँ। अभी मेरे को आज ये समझ में आ रहा है कि कितनी ईमानदार टीम है केबीसी। बहुत सारे ये जो गलत काम करते हैं लोग, जी, जी। इसमें बिल्कुल मत पड़िएगा। हाँ जी, आप नहीं लोग। सर जी। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो था वो 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, और वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वो ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अटूट वकालत के लिए प्रसिद्ध हैं। और जैसा आपने कहा भी था जब आपने उत्तर दिया था। सर मैं कहना चाहता था आपको, मुझे याद है 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारत पाकिस्तान के मैच में अपने कपिल पाजी के साथ कमेंट्री की थी। तो फिर मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं इंडियन टीम में खेल रहा हूँ और आप कमेंट्री करते हुए मेरा नाम आपके मुंह से लिया। तो फिर इस लफ्ज़ों में मैं कुछ आपसे चाहूंगा कि मेरे बारे में आप कुछ वैसा ऐसे ही बोल देते हैं। जी, चलिए, जी, जी। कुछ लिखित पढ़ित है। देवियों सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन, कमेंट्री बॉक्स से बोल रहा हूं आपको। जी, ये केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए यहाँ का मौसम जो है बहुत ही सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बॉल जो है खूब स्विंग करेगी, इधर से उधर जाएगी। और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर 10 सवालों का सामना करके जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक बाउंसर का सामना करके उन्होंने बाउंड्री के पार एकदम भेज दिया है। चौके तो मारा ही है, छक्के भी चले गए। अभी तक जो मारा था वो स्टेडियम के बॉल चला गया है बाहर। गेंदा अभी तक ढूंढ रहे हैं वो गेंदा। अभी ये सामना करेंगे सुपर संदूक का। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कैलाश जी 1 करोड़ की रिकॉर्ड पारी कितनी जल्दी पूरी करते हैं। धन्य होगा सर जी, मैं धन्य होगा। तो मान्यवर अब आ गया है सुपर संदूक। कमेंट्री में भी आपने सुन लिया। जी जी उसका नक्शा जो है छप गया आपकी जी स्क्रीन जी के जी ऊपर। जी। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी नहीं में? सर, हिंदी जी। हिंदी में पढ़ो। तो तैयार हो जा रही है कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कैलाश जी, जी, जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इंडिया गेट किस जगह स्थित है? उड़ीसा दिल्ली, में। दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डांडिया रास आमतौर पर किस त्योहार से जुड़ा है? एक नृत्य रूप है। नवरात्र। नवरात्र, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा जानवर एक बड़ी बिल्ली है? बाघ। बाघ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर
बिहार शरीफ वाले ही राज्य में स्थित है? पटना। पटना बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस क्रिकेटर ने सबसे बाद में अपना टेस्ट पदार्पण किया था? हार्दिक पांडे। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, कृषि उड़ान योजना में मुख्यतः किस परिवहन साधन का उपयोग पानी। होता? पानी नहीं, गलत। नेक्स्ट, ठोसे घर और लिंगमाला किस प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं? पठार। नहीं, गलत। इनमें से कौन अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट, मोजड़ी किस तरह के उत्पाद होते हैं? इत्र, कार, पास। नेक्स्ट, किस देश ने 2025 पुरुषों का हॉकी? भारत ने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मोजड़ी किस तरह के उत्पाद होते हैं? इत्र, कार, जूते, बिस्कुट, जूते सही। समय समाप्त हो गया। मान्यवर 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपया जीत लिया आपने। तो जहां गलत हो गए तो बता दें आपको। कृषि उड़ान योजना में मुख्यतः किस परिवहन साधन का उपयोग होता है? वायु का। वायु होता है, पानी नहीं। अगली जगह गलत हो गए। ठोसे घर और लिंगमाला किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? ये पठार नहीं, ये झरना है। झरना है ये। इनमें से कौन अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री हैं? आपने कहा जयशंकर, नहीं, नरेंद्र मोदी जी। स्पेस के बारे में उनको जानकारी है। अब आपको बताना होगा कि लाइफलाइन जीवित कर रहा है, ये 70,000 रुपया। नहीं सर, ये ऑडियंस बहुत ही भगवान की समान है मेरे लिए। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल चलिए। मैं ऑडियंस को जिंदा करना चाहता हूं। भगवान की तरह है आप। बचाइएगा उनको। तो कंप्यूटर महाशय 70,000 जो बैंक में रखे उनके एवज में इनकी लाइफलाइन ऑडियंस वॉल को जीवित कर दी। कैलाश भाव जी सर जी। आपको बता दें कि 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। जी, और 10वें प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया है। बहुत कम खिलाड़ी जो हैं ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं। जी। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं। आपने कहा था कि आप बहुत ही एक साधारण इंसान हैं, अब असाधारण इंसान हैं। मेरा सौभाग्य है सर, ये आपके मुख से सुनना पड़ रहा मैं कह रहा हूँ, सही सुनने को मिल रहा है मेरा आपके मुख से, मेरा आपका सौभाग्य है सर। व्यवहार जो है वो साधारण है, जी। लेकिन आपकी सोच, आपकी बुद्धि वो जो है वो असाधारण है। सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी जनता की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी। और आगे चल करके आपका जीवन जो है और भी सुनहरा बने, जी। ये हमारी प्रार्थना है। अब आगे चलेंगे 11वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे 7.5 लाख रुपए जैसे ही ये हूटर बंद होगा तब। ए भैया, काहे हूटर बजा देते हो यार?